अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वह है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किस तरह हम क्या कर सकते हैं कि बाइनरी नंबरिंग के अंदर किसी भी चीज़ों की या किसी भी डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आजकल जो ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जितनी भी डिजिटलाइजेशन चल रही है वो दो चीज़ों के ऊपर चल रही है। ठीक है, वो बेसिक तौर के ऊपर तो वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, वो जितनी भी डिजिटलाइजेशन होती है वो हमेशा या जितनी भी डिजिटल वर्किंग वगैरह हो रही है वो उसकी जो बुनियाद है वो ज़ीरो और वन की बेस के ऊपर वो क्या हो रही है कि सारी की सारी डिजिटलाइजेशन जो हो रही है वो इन्हीं दो नंबरों के ऊपर वो बेस कर रही है। अब बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी जो सबसे बेसिक तौर के ऊपर जो बाइनरी नंबर जो होते हैं उनको हमेशा ज़ीरो या वन की फॉर्म में ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको यानी ज़ीरो या वन के अलावा आप बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो आजकल जितनी भी डिजिटलाइजेशन चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो होती हैं ये डिजिटल ज़ीरो या वन के ऊपर ही बेस हो रही होती हैं। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है, अब वो भी दो चीज़ों के ऊपर काम कर रही होती हैं। ठीक है, या तो वो ऑन होगी या वो ऑफ होगी। तो ऑन ऑफ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ीरो या वन को इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ऑफ होगी तो उसके लिए हम ज़ीरो इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो ऑन होगी तो हम उसके लिए वन को इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए फिर क्या किया जाता है कि उनको ज़ीरो या वन की जो भी चीज़ें जो होती हैं, जो बाइनरी वगैरह होती है, जो कि डिजिटल जो आजकल थिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं कि ज़ीरो या वन की सूरत में ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि बाइनरी बेसिक तौर पर ज़ीरो और वन को ही फॉलो करती है, तो लिहाजा इसी तरह इसको वो ज़ीरो या वन की फॉर्म में ही किया जाता है। तो लिहाजा हम किसी भी चीज़ को, कोई भी जो डाटा होता है उसको ज़ीरो वन की सूरत में जब हम सेव वगैरह या उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे ज़ाहिर है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कुछ यहाँ पे डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब बाइनरी में क्या है, बाइनरी में यहाँ पे देखो कोई भी जो नंबर होता है वो ज़ीरो या वन के अलावा कोई दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और नहीं होता, या ज़ीरो होगा या वन होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो कि है डेसिमल नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो से लेकर आप कहीं कर जो जहाँ तक मर्जी लाखों करोड़ों में आप कर सकते हो। और उसके बाद जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, अब इनको यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब डेसिमल नंबर जो होते हैं, ठीक है, वो जो बाइनरी नंबरों में जब उनको देखा जाता है कि किसी तरह कन्वर्ट किया जाता है, तो अब जो डेसिमल का ज़ीरो होता है बाइनरी नंबर में भी वो सारे ज़ीरो ही होते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल ज़ीरो। अगर यहाँ पे डेसिमल नंबर में वन होता है तो बाइनरी नंबर में भी वो क्या होगा, वो वन ही होगा। इसी तरह अगर टू की बात करते हैं तो वो वन ज़ीरो होगा। ठीक है, थ्री की बात करते हैं तो ज़ीरो ज़ीरो वन वन होगा। तो फोर की बात करते हैं तो वन ज़ीरो ज़ीरो होगा। तो इसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है कि किस तरह जो मुख्तलिफ डेसिमल नंबर जो होते हैं, ठीक है, आप उनको बाइनरी नंबर में सेव कर सकते हो या किस तरह बाइनरी नंबर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी तरह फिर लिहाजा जो भी जो डाटा वगैरह होता है, ठीक है, जो भी कि आप ज़ीरो या वन की फॉर्म में, यानी जिसको आम तौर पर डिजिटल फॉर्म कहा जाता है, आप उसके अंदर सेव करते हो तो उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये जो डेसिमल नंबर में आपको डाटा दिया हुआ है, आप इस पूरे के पूरे डाटा को आप क्या कर सकते हो कि आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके आप इसको इस तरह से देख सकते हो। और आप फर्दर क्या कर सकते हो कि आप बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो इसकी मुख्तलिफ कन्वर्जन है। ठीक है, और ये आमतौर पर ये पिछले सिलेबस में, बहुत बेसिक सिलेबस में आपको पढ़ाई जाती है, जिस तरह से बाइनरी को डेसिमल या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये उम्मीद है कि आप समझ सकते होंगे कि किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद अब रिलेशनशिप है, बाइनरी और डेसिमल का रिलेशनशिप क्या है।
ठीक है। अब ये है कि अगर आपके पास कोई भी कह लें कि बाइनरी नंबर में आपके पास डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ये बाइनरी नंबर में आपके पास 0 या 1 की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इस बाइनरी फॉर्म के नंबर का जो डाटा है आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है कि जी इसकी डेसिमल फॉर्म में क्या वैल्यू बनती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जब भी कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि ये जो डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, इसको जब भी कन्वर्ट किया जाता है तो इसको लिहाजा हम क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जहाँ पे उसका शुरू होता है वहाँ पे उसकी पावर 2 की पावर 0 होती है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो 2 की पावर जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता नंबरिंग के हिसाब से वो बढ़ती चली जाती है। जिस तरह यहाँ पे पहली पोजीशन पे तो 2 की वैल्यू 0, दूसरी पोजीशन पे 2 की वैल्यू 1, ठीक है, तीसरी पोजीशन पे 2 की वैल्यू 2, चौथी पे 2 की वैल्यू 3, पाँचवीं पे 3 की वैल्यू 3 होती है। तो इसी तरह फिर क्या होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो 2 की जो वैल्यू होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। और फिर क्या किया जाता है कि जो नंबरिंग होते हैं 2 की वैल्यू को जितनी भी उसकी पावर होती है उसको पहले मल्टीप्लाई पावर में हल किया जाता है, और उसके बाद जो नंबर वगैरह यहाँ पे ऊपर लिखा होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो जो टोटल होता है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल की फॉर्म में आप वो शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे और दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये देखना हो कि आप किस तरह जो डेसिमल डाटा है आपका, आप उसको किस तरह आप बाइनरी फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको लिहाजा फिर क्या करना पड़ेगा, जो आपका डेसिमल फॉर्म का डाटा है, ठीक है, आप इसको क्या करें, आप इसको 2 के ऊपर डिवाइड करना शुरू कर दें और जो इसका रिमाइंडर बचता चला जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा कि वो जो रिमाइंडर बचता चला जाएगा वो आपकी बाइनरी फॉर्म की सूरत में वो जो डाटा होगा, ठीक है, वो डेसिमल से बाइनरी फॉर्म में इस सूरत में वो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इस सूरत में आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो इसी तरह डिजिटल जो डाटा होता है, ठीक है, वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसी तरह की जाती है। आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आप मुख्तलिफ नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके आगे मुख्तलिफ इसके साथ रिलेशनशिप बनते हैं कि किस तरह डेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को डेसिमल में, उसके बाद हेक्सा डेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो होती है यानी कि ये किस तरह से आप जो होते हैं बाइनरी जो नंबर्स होते हैं आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह 0 या 1 की सूरत में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास जो डेसिमल की सूरत में हमारे पास डाटा होता है, ठीक है, हम उसको सिंपल क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, बाइनरी या 0 या 1 की फॉर्म में डाटा को लिख देते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई डाटा वगैरह बाइनरी की सूरत में पड़ा हुआ हो और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी जितने नंबर के ऊपर वो मौजूद होता है उतनी उसकी पावर लगा के उसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो टोटल उसका बनता है उसको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद अगर कोई डेसिमल है तो इसको आप फर्दर क्या करो, 2 पे डिवाइड करो और जो इसका रिमाइंडर बचता चला जाएगा 2 के डिवाइड के साथ वो आपकी बाइनरी में वो इस तरह इसकी कन्वर्जन बनती चली जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आस्की कोडिंग। ठीक है, आस्की कोडिंग क्या होती है? सबसे पहले अगर मैं इसका आपको सिंपल सा व्यू दूँ तो पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, आस्की कोडिंग अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये तो क्या है कि ये इसका पूरे का पूरा यानी आस्की जो मोफ एब्रीवेशन है, आस्की एब्रीवेशन उसका पूरा नाम क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब यहाँ पे ये आस्की कोडिंग होती क्या है? आस्की कोडिंग बेसिक तौर पर ये जो आपका जो डाटा वगैरह होता है, ठीक है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर जो डाटा वगैरह मौजूद होता है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, उसके बाद वो आपका नंबरिंग की सूरत में डाटा हो सकता है, वो आपका स्पेशल करैक्टर की सूरत में जो डाटा वगैरह मौजूद होता है, ठीक है, ये सारे का सारा जो डाटा होता है अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आस्की कोडिंग का कहलाता है। अब सिंपल सी बात यह है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर क्या होता है कि कई सारे बटन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो बटन मौजूद होते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ सिंबल वगैरह भी आप वो क्या करते हो कि उन बटनों की मदद से आप मुख्तलिफ सिंबल यूज़ करते हो। अब जिसको भी जो जो भी कंप्यूटर के बारे में कोई थोड़ा बहुत जानता है उसको ये तो पता होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी या ज़ीरो वन की सूरत में ही वो क्या करता है कि वो लैंग्वेज यो वो इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड या रीड कर सकता है। तो लिहाजा फिर क्या किया जाता है कि इस सूरत में कि इस तरह का एक हम बाइनरी की सूरत में क्या लें कि एक इस तरह का स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे मुख्तलिफ जो कि कीबोर्ड्स के ऊपर नंबरिंग वगैरह या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के सूरत में जो डाटा मौजूद होता है, ठीक है, या मुख्तलिफ स्पेशल करैक्टर्स की सूरत में वो डाटा जो मौजूद होता है वो क्या करे कि उसको ज़ीरो या वन की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर सके। ये तो था आस्की का सिंपल सा थोड़ा सा बेसिक तारफ़ कि आस्की किस काम के लिए इस्तेमाल होती है और ये क्यों ज़रूरी है। अब जब सबसे पहले जो आस्की कोडिंग बनाई थी तो वो क्या थी कि वो 7 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल थी, ठीक है। अगर हमने देखना हो कि इसके टोटल कितने करैक्टर जो 7 बिट जो होती है वो कितने करैक्टर देती है तो हम क्या करते हैं कि जितने बिट्स होंगे उसको 2 की पावर पे रख के आप उसको हल कर सकते हैं। अगर 2 की पावर 7 करेंगे तो हमारे पास ये 128 सिंबल जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। यानी पहले जो 7 बिट्स कोडिंग वगैरह थी, ठीक है, जो यूज़ हो रही थी वो क्या कर सकती थी कि वो टोटल सिर्फ हमें सिर्फ 128 करैक्टर थी वो सिर्फ दे सकती थी। इस 128 के अलावा वो कोई भी और किस्म का कोई करैक्टर, ठीक है, हमें नहीं दे सकती थी, जिसकी वजह से अब 128 किस्म के करैक्टर में ये होता था कि अब कुछ चीज़ें जो होती थी वो तो डिफाइंड हो जाती थी, ठीक है। कुछ ख़ास किस्म की नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होगी, लैटिन लैंग्वेज होगी, या इस तरह की कह लें कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो जो बेसिक लैंग्वेज जिनके ऊपर आप कह लें कि कंप्यूटर डिफ़ाइन होता था या कंप्यूटर जो बनाया होता था वो तो डिफ़ाइन हो जाती थी। लेकिन उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स वगैरह या जो न्यू साइंस वगैरह जो आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रहे थे तो वो क्या होते थे कि वो उसकी मदद से डिफ़ाइन नहीं होते थे। तो फिर लिहाजा इसके लिए क्या किया गया, जब इसके लिए फिर आस्की को एक्सटेंड किया गया, जो इसका न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया गया उसको एक्सटेंडेड आस्की का नाम दिया जाता है। एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड आस्की को क्या हुआ कि आईबीएम ने 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये टोटल ये 8 बिट सिस्टम था, ठीक है। यानी कि पहले क्या होता था कि पहले जो आस्की सिस्टम था वो सिर्फ 7 बिट था, लेकिन जो नया एक्सटेंडेड आस्की सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है वो टोटल 8 बिट सिस्टम था। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब अगर 8 बिट सिस्टम होने की वजह से हमें क्या एडवांटेज हुआ कि जो हमारे स्पेशल करैक्टर थे, ठीक है, उनको ज़ाहिर करने की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी पहले जब वो सिंगल आस्की कोड आस्की में लिखे हुए होते थे तो सिर्फ आप क्या कर सकते थे कि आप 128 किस्म के सिंबल्स या करैक्टर जो होते थे वो शो करवा सकते थे। लेकिन 8 बिट सिस्टम होने की वजह से फिर क्या हुआ कि वो उसके अंदर आप 256 किस्म के करैक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं या आप उसको शो करवा सकते हैं। तो इसी वजह से 8 बिट सिस्टम को ये इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन उस वक़्त जब IBM ने 1960 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो उस वक़्त जो बहुत ज़्यादा इशू था वो स्टोरेज का था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा अगर करैक्टर मौजूद होते हैं तो लिहाजा उनको स्टोरेज के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड होती है। तो लिहाजा उस वक़्त फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो 8 बिट का सिस्टम था, ठीक है, उन्होंने उसको बिट की जगह उन्होंने उसको 1 बाइट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आप आजकल जो आप देखते हैं कि जी 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। तो वो बेसिक तौर पर यहीं से उसकी बुनियाद शुरू हुई थी कि उन्होंने क्या किया था कि जो उन्होंने कहा था कि जो मेमोरी है, ठीक है, वो जो बेसिक मेमोरी होगी वो 1 बाइट होगी, यानी कि वो 8 बिट के ऊपर मुश्तमिल होगी। इसी तरह आजकल जो आप सिस्टम वगैरह देख रहे हो, ठीक है, 8 बिट की मौजूदगी की वजह से उसको चूँकि बाइट का नाम दिया जाता है। तो आजकल जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे 8 बिट की ही ऊपर आ रहे होते हैं। जिस तरह आप 32 बिट सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, उसके बाद 64 बिट सिस्टम जो आ रहे हैं। अब यही वजह है कि जो 8 की बेस के ऊपर जो आगे सिस्टम बन रहे हैं, कोई भी सिस्टम जो होता है वो 8 की
बुनियाद के अलावा नहीं होता, यानी 64 बिट सिस्टम कह सकते हैं, यहाँ 32 बिट सिस्टम जो है वो आ गए हैं, क्योंकि वो 8 की अब चूँकि 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, तो लिहाजा बाइट्स को आगे जोड़ के फिर वो सिस्टम वगैरह जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। और इस तरह आप क्या कर सकते हो कि आप एक बेशुमार नंबर का जो डाटा जो होता है, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप साइंस वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आप लैंग्वेजेस वगैरह, दुनिया की मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी साइंस वगैरह या लैंग्वेजेस वगैरह जो होते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन वगैरह मिलाकर बाइनरी की सूरत में वो आप उनको कंप्यूटर के ऊपर शो करवा सकते हैं। क्योंकि बाइनरी ने बेसिक तौर पे क्या करना है कि जो भी जितने ज़्यादा करैक्टर होंगे वो क्या करेगा, अपने बहुत ज़्यादा वो कम्बिनेशन से 0-1 की फॉर्म में बनाएगा, और 0-1 की फॉर्म में जो कम्बिनेशन होंगे उनको कंप्यूटर को रीड करके वो क्या कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तादाद में या बहुत ज़्यादा मकदार में आप लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं, या मुख्तलिफ़ करैक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो आप उनको इसकी मदद से शो करवा सकते हैं, कि क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का काम करता है, तो लिहाजा इसी वजह से फिर क्या किया जाता है कि ये एक बेसिक एक स्टैंडर्ड के तौर पर इसको मुतय्यन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर आपको किसी भी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।